आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बात करने जा रही हूं जो कि दशकों से पत्रकारिता करता रहा है और बीसीसीआई से लेके जितने भी स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं उनके अंदर क्या खामियां हैं, उन खामियों का इस शख्स ने खुलासा किया है। आज मैं बात कर रही हूं चंद्रशेखर ल्यूथरा की। जल्दी उनसे समय नहीं मिलता है, सब टीवी चैनल्स पर वो बिजी भी रहते हैं। तो आज चंद्रशेखर ल्यूथरा आज हमारे साथ हैं और स्पोर्टिंग फेडरेशन के इस पूरी सच्चाई का आज हम उनसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच शेखर फॉर ज्वाइनिंग ऑन क्यू5 नेटवर्क। थैंक यू नीलू। जो पहला सवाल है शेखर की, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन महिला पहलवानों के लिए एक तरीके से बंद हो गया है, आपको लगता है कि हाई कोर्ट या मैजिस्ट्रेटल कोर्ट से इनको न्याय मिलेगा? देखिए देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई का केस देखा है बहुत साल, करीब 6 साल हम इसको फॉलो करते रहे और रिलीजियसली ऐसा लगता था दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन देखिए कोर्ट्स का एक बड़ा ना लिमिटेड एक दायरा होता है। आप गए कि जी मुझे इस चीज का रिलीफ दीजिए, उस पर बात की और आगे चल पड़े। और उसके बाद जब एक से दूसरा जज चेंज होता है, हमने ये सब बीसीसीआई में देखा है, तो उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। फिर डाइल्यूट के बाद जब कोई बड़े व्यक्ति का, जब राजा का बेटा उस संस्था का सेक्रेटरी या प्रधान बनता है, तो फिर उसको रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने सब कुछ जयशा के मामले में देखा। कोर्ट ने अपने ही 3 ऑर्डर्स को किनारे करते हुए, अलग रखते हुए उनको एक्सटेंशन देने का या उनको रिलीफ देने का हमने देखा। वो भी मामला सबके सामने था। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस तरह की नहीं रहती, क्योंकि कोर्ट, लॉ, ये प्रक्रियाएं अलग है। जो सबसे बड़ी चीज है नीलू, वो है जनता की अदालत। और जनता की अदालत जिसको कि खासकर आजकल के लोग, ये जो राजा लोग हैं आज, जो क्योंकि डेमोक्रेसी में अब आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पुलिस आ जाएगी, ये एक नई तरह की कानून व्यवस्था है। 2012 से पहले, 2011 से पहले जो कुछ होता था, हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में देखा। लोग बैठते थे, अन्ना हजारे तो आकर के बैठ गए थे, इस तरह लग रहा था कि एक नए महात्मा गांधी आ गए हैं। तो सबको उम्मीद भी थी और कुछ देखिए कितना कुछ चेंज भी हुआ। निर्भया कांड में हमने सब कुछ देखा, लेकिन वो वक्त अलग थे। तब आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को छीना नहीं जाता था। आज तो ये हालत है कि अगर आप बैठेंगे तो कोई तो पहले किसान बैठेंगे, उनको खालिस्तानी बता देंगे, कोई और बैठेगा, या अजय टहनी जैसे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे किसी को मार देंगे, तो फिर उनका उनका जस्टिफिकेशन ये होगा कि देखिए वो तो पूरी 8 की 8 सीटें वहां की जीत के आगे यूपी चुनाव में। तो अब आपका चुनावी जो विश्लेषण है, आप कितने हैवीवेट हैं, उससे डिसाइड होगा कि आप गुंडे या आप कातिल हो या आप सेक्सुअल हैरेसमेंट में आप कितने पाक साफ निकल के आएंगे। सेम चीज आज है। निकाय चुनाव चल रहे हैं यूपी में, उसके रहते हुए कैच 22 सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बृजभूषण सिंह को ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उनको अगर आप निगल सकते हो तो आपको डेंट कर जाएंगे वहां पर निकाय चुनाव में, कितने मेयर वहां पर आपके हार जाएंगे। अगर उनको आप उगलने की कोशिश करो तो वो आपको देखिए, वो ऐसे व्यक्ति ने जो चुपचाप बैठ जाएंगे और आपके कहते हैं ना कि सर माथे पे आपकी सब चीजों को लेकर के बैठ जाएंगे। वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट कर सकते हैं, उनका वहां पर वर्चस्व है। तो ये जो कहते हैं ना कि एक नई तरह का न्याय व्यवस्था हमारे सामने आ रही है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो ये बेटी बचाओ तो अब गुंडों के हाथ से बचानी है। अब ये वो जो स्लोगनरिंग है पुरानी की बेटी को ऊपर बढ़ाना है, उसको न्याय दिलाना है, वो उसके बारे में नहीं। अब तो बेटी को सच में, और ये वो बेटियां हैं नीलू जो आपके देश के लिए, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरी फैमिली के मेंबर है। अगर प्रधानमंत्री की फैमिली की मेंबर को दिल्ली पुलिस आकर के, कांस्टेबल, छोटे छोटे जितने भी रैंक ऑफिसर है, वो इस तरह घसीटते हैं, या आपके ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं बजरंग पुनिया, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर इनको आप घसीटते और इनको एक बार तो डिटेन भी कर लिया था, चिल्ला रहे थे कि मुझे कहीं ले जा रहे हैं, तो छोड़ा जाता है। ये अब आप पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं कि आप किस हद तक आप सह पाओगे। तो अब आपकी दर्द सहने की क्षमता देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकली आप लाइट वेट हैं और दूसरे जो गुंडे हैं वो हैवी वेट है।